तो कोई अमर माने नहीं है, वो जिस वक्त चाहें ये तोड़ सकते हैं, लेकिन खान साहब जो हैं वो जो कहते हैं बिलअमूम वो करते नहीं हैं, और यू टर्न लेना जो है उसमें हमेशा वो फ़ख्र समझते हैं। बहरहाल ये पीटीआई की मर्ज़ी है, अगर वो हुकूमत तोड़ना चाहेगी तो वो तोड़ सकते हैं, और उसमें फिर आगे के कोई मरहाइल जो हैं वो भी फिर वक्त के साथ साथ आगे चलेंगे, और उसके उसके साथ साथ कई और ऑप्शंस जो हैं अपोजिशन के पास भी मौजूद हैं। और अगर खुदा न खास्ता कोई हालात, क्योंकि पिछले दिनों में बिलखसूस जब लॉन्ग मार्च के नाम पे या एहतजाजों के नाम पे लोगों को जिस तरह तंग किया गया था वो बड़ी तशवीशनाक बात थी, और गवर्नर रूल भी आइन की एक प्रोविजन है, और मखसूस हालात में उसको भी उसके बारे में भी सोचा जा सकता है, लेकिन उसके साथ साथ अदम एतमाद लाना अपोजिशन का इख्तियार है। और अगर मैं ये समझूंगा कि वज़ीर आला अपना एतमाद खो चुके हैं तो फिर उनको एतमाद के वोट का भी मैं कह सकता हूँ। तो बहरहाल बहुत सी ऑप्शंस हैं, इसको गौर देखा जा रहा है, और वक्त के साथ साथ जैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी आपके सामने इंशाल्लाह हालात आते जाएंगे। नवाज शरीफ साहब आना चाहते हैं, पार्टी भी चाहती है कि वो जल्द अज जल्द आएँ, लेकिन उसमें उनकी सेहत और हालात के मुताबिक फैसला इंशाल्लाह किया जाएगा। आप चांसलर भी हैं तमाम यूनिवर्सिटीज के पंजाब के। डिजिटल मेडिकल यूनिवर्सिटी जब से बनी है उससे ₹1 का फंड नहीं मिला। डिजिटल मेडिकल कॉलेज जो है वो 3 सूबों के मरीजों को फैसिलिटेट करता है, तो ये कब तक अलमिया रहेगा हमारे साथ? आप भी जनूबी पंजाब से हैं जी, इसकी फंडिंग के लिए कुछ? जब मैं वफाकी वज़ीर तालीम था तो HEC के ज़रिए फ़ेडरल गवर्नमेंट ने तारीख़ी इजाफ़ा किया था यूनिवर्सिटीज़ के फ़ंड्स में, और उसको 3 गुना से ज़्यादा इजाफ़ा करके 120 अरब पे छोड़ गए थे, और हर साल खातिर खा उसमें इजाफ़ा किया जाता था। बदकिस्मती से 2018 के बाद वो 120 अरब की रकम जो है वो कम हो के तक लगभग 50 से 60 अरब के करीब रह गई थी। बहरहाल जो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ंडिंग है वो सूबाई हुकूमत करती है, और बहैसियत चांसलर और इन तमाम जामियात के और तालीम से एक मोहब्बत करने वाले शख्स की हैसियत से मैं हमेशा ये चाहूँगा कि सूबाई हुकूमत अपनी तमाम सूबाई यूनिवर्सिटीज़ की फ़ंडिंग में खातिर खा इजाफ़ा करे, और फेडरल गवर्नमेंट में भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, क्योंकि जब से अभी हुकूमत आई है बहुत से चैलेंजेस का सामना है, लेकिन फिर भी फेडरल गवर्नमेंट ने HEC की फंडिंग बढ़ाई है, तो कोशिश करेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट से भी ज़्यादा जाती है तो उसके बाद क्या PDM अपने मुश्तरका प्लेटफॉर्म से उसी तरीके से आप पंजाब में इलेक्शन लड़ेंगे, या नून लीग और हर कोई अलग-अलग इलेक्शन लड़ेगा? अभी PTM हर मामलात में इकट्ठी है, और जो भी फैसला होगा इलेक्शंस के वक्त किया जाएगा, और उसके मुताबिक फैसला किया जाएगा कि जो भी तकाजा होगा हालात का, और जो भी मैं समझता हूँ कि अगर अलग अलग इलेक्शन लड़ना हुआ तो वो भी मुश्तरका फैसला किया जाएगा, और अगर इकट्ठा लड़ना हुआ तो भी वो वक्त के मुताबिक। मतलब आपका ताल्लुक भावलपुर से है, भावलपुर में भी एक तहरीक मौजूद है, और मुल्तान आप बैठे हैं, यहाँ भी सूबे की तहरीक मौजूद है, तो आप क्या समझते हैं कि वो कौन से अनासर हैं जो इस रास्ते में रुकावट हैं, और क्या सूबे के हवाले से वफाकी हुकूमत को अपना रोल अदा कर सकती है इस वक्त? सर, इसी के साथ एक क्वेश्चन ये है कि मुस्लिम लीग नून पर ये खास तौर पर इंप्रेशन है कि सूबे की राह में रुकावट जो है वो मुस्लिम लीग नून है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? भावलपुर की आवाम चाहती है कि वो सूबा जो रियासत भावलपुर था, जिसने पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा मुआवनत की, कायद आज़म का साथ दिया, लेकिन एक शर्त रखी कि भावलपुर को सूबाई हैसियत दी जाए। तो ये भावलपुर के साथ वादा था। कुछ दिन तो सूबाई हैसियत रही भावलपुर की, लेकिन फिर 1 यूनिट बना, और 1 यूनिट जब टूटा तो वो सूबाई हैसियत ख़त्म कर दी गई, और भावलपुर में एक तहरीक ने जन्म लिया जिसका नाम सूबा बहाली महाज था। तो उस महाज ने जब पूरे मुल्क में 70 में पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की, या 70 के इलेक्शंस में, तब भावलपुर में सूबा बहाली महाज जो है वो कामयाब हुई थी। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2010 में जब ये मुश्तरका एक लाएअमल बनाया, एक तवील इसमें मुशावरत के साथ, तो उसमें मुस्लिम लीग नून ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमें जनूबी पंजाब को 2 सूबे बनाने चाहिए,
एक भावलपुर के लोगों के मुतालबे के मुताबिक सूबा भावलपुर होना चाहिए और एक जनूबी पंजाब जो कि बेलमूम मुल्तान डिवीज़न और डेरा गाजी खान डिवीज़न पर मुश्तमिल हो। और ये सिर्फ कोई ज़ुबानी एक बात नहीं थी, बल्कि इसको तक़वियत बख्शी सूबाई असम्बली से 2/3 अक्सरियत से ये, बल्कि यूनानी मसले इस करारदाद को पास करा के। आपको पता है कि हमारे आइन के मुताबिक सूबा बनाने के लिए जिस सूबे की तकसीम की बात होती है उस सूबे को भी उसमें 2/3 अक्सरियत से पास करना होता है और कौमी असम्बली और सेनेट को भी करना होता है। तो 2010 से अब तक किसी भी दौर में नेशनल असम्बली और सेनेट में 2/3 अक्सरियत PMLN के पास नहीं रही, जबकि दूसरी पार्टीज़ ने इस बात पे साथ नहीं दिया। PTI तो हर जगह पे डिफरेंट मौक़िफ़ इख्तियार किए रखी। पहले PTI के लीडर इमरान खान लोगों को कहते थे कि हिंदुस्तान की तरफ पे यहाँ कमीशन होना चाहिए, वो फैसला करेगा, मैं कुछ नहीं कह सकता। और PTI की मुल्तान की लीडरशिप कहती थी कि एक मुश्तरका जनूबी पंजाब सूबा होना चाहिए, और PTI की भावलपुर की लीडरशिप ये कहती थी कि PTI भावलपुर को अलग सूबा होना चाहिए। तो PTI का कोई एक मौक़िफ़ नहीं था। और दूसरी बड़ी जमातें भी जब तक इस या 2/3 अक्सरियत किसी एक जमात को मिले या सब जमातें एक 2/3 अक्सरियत जमातों की एक प्लेटफॉर्म पर हैं, उस तक सूबा बनना मुमकिन नहीं है। लेकिन PMLN का स्टैंस जो है वो हमेशा यही है, और कभी भी अगर 2/3 अक्सरियत इस पोजीशन में हो तो इंशाल्लाह करेंगे। सर ये बताइए, PDM ने पंजाब में तब्दीली के हवाले से आसिफ अली जरदारी साहब को जो टारगेट दिया है, क्या आप समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब वो टारगेट हासिल कर लेंगे? मुझे ज़ाती तौर पे तो मालूम नहीं है कि कौन सा टारगेट है और उसके हवाले हैं, लेकिन तमाम PDM की ख्वाहिश है और कोशिश है कि पंजाब में भी कोalition गवर्नमेंट होनी चाहिए, और उसके लिए कोशां रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। भाई सामने लोग उठा लेंगे।